नमस्कार, ये है आज की बात। अगर दिल में देश है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बनिए राष्ट्र की आवाज। नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस कूटनीतिक विस्फोट के बारे में जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। जब सबको लगा भारत कुछ फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है, तभी मोदी और पुतिन ने मिलकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाल दिया जिसका नाम सुनते ही अमेरिका की नींद उड़ गई। 2160M ब्लैक जैक। ये कोई मामूली बॉम्बर नहीं, ये है उड़ता हुआ महायुद्ध, हवा में चलता हुआ परमाणु हमला, भारत का नया आसमानी ब्रह्मास्त्र। अब सवाल ये उठता है, क्यों चाहिए भारत को ऐसा भयंकर बॉम्बर? हमारे पास राफेल है, सुखोई है, तेजस है, फिर क्यों? जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। 4 जुलाई 2025 को एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें सेना को साफ संदेश मिला, अब युद्ध सीमाओं पर नहीं, दुश्मन के दिल में लड़ने होंगे। और इसके लिए चाहिए एक ऐसा विमान जो बिना रुके, बिना टंकी भरे चीन, पाकिस्तान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यहां तक कि अमेरिका तक जाकर हमला कर सके। 40 टन मतलब 40,000 किलो मौत का सामान। जहां राफेल 10 टन है, वहीं 2160M अकेले 4 गुना ज्यादा तबाही लेकर उड़ता है। और यह सिर्फ परंपरागत बॉम्ब नहीं, यह परमाणु बॉम्ब भी लेकर उड़ सकता है। अब तक भारत के पास समर्पित न्यूक्लियर एयर प्लेटफॉर्म नहीं था, अब है, और वो भी दुनिया का सबसे तेज। 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, आवाज से 2 गुनी रफ्तार। मतलब जब तक दुश्मन को पता चलेगा तब तक तबाही हो चुकी होगी। और अब सुनिए असली बॉम्ब। भारत इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने जा रहा है। सोचिए, हवा में उड़ता महाबली बॉम्बर और उसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह संयोजन है असंभव को भी मुमकिन बना देने वाला। किसी भी बंकर को चीर दे, किसी भी एयर डिफेंस को चकमा दे। और सबसे ऊपर, अब भारत डीआरडीओ के एआई सिस्टम को इसमें जोड़ने जा रहा है। मतलब अब यह बॉम्बर खुद तय करेगा कहां जाना है, किसे उड़ाना है और कहां से निकलना है। चीन का H-6 पुरानी कबाड़ तकनीक है, धीमा, कम पेलोड और छोटी रेंज। 2160M उसे सीधा इतिहास में भेज देगा। पाकिस्तान, उसके लिए तो ये बॉम्बर है उड़ता हुआ कहर। 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला विमान हर शहर, हर परमाणु बेस, हर आर्मी हेडक्वार्टर एक ही उड़ान में खत्म कर सकता है। और अब अमेरिका की जलन देखिए। 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने बयान फेंका, जो देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट होंगे उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, खून और डॉलर दोनों में। और फिर जो हुआ वो साफ था। 10% टैरिफ ब्रिक्स देशों पर लगाया गया। भारत को खुला निशाना बनाया गया। डॉलर गिरा, शेयर मार्केट हिला, विदेशी निवेशक डरकर भागे। लेकिन असली टारगेट क्या? भारत का आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बनना। दिल्ली में बैठकों की बारिश है, लेकिन ये कोई घबराहट नहीं, ये है जवाबी रणनीति। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। ना ब्रिक्स छोड़ेगा, ना रूस से रिश्ता तोड़ेगा, बल्कि नई करेंसी, नई टेक्नोलॉजी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करेगा। जब ट्रंप भारत को धमका रहे थे, उसी वक्त भारत, रूस और ईरान एक नया ऊर्जा गलियारा बना रहे थे। डॉलर के साम्राज्य के खिलाफ रुपया, रियाल और रूबल की तिकड़ी खड़ी हो रही थी। ब्रिक्स अब सिर्फ संगठन नहीं, अमेरिका के आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ एक क्रांति है। ट्रंप की असली चिंता है डिजिटल ब्रिक्स करेंसी। जिस दिन भारत, चीन, रूस ने मिलकर ये लॉन्च किया, डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। भारत अब ना निरीक्षक है, ना झुकने वाला है। भारत अब खुद नियम बनाएगा, और जो टकराएगा वो कुचला जाएगा। 2160M सिर्फ बॉम्बर नहीं, ये है भारत की नई सोच का ऐलान। भारत अब कह रहा है, हमारे ऊपर आंख उठाओगे तो हमला सिर्फ सरहद पर नहीं, तुम्हारे घर में होगा।